जैसा कि आज मैं अप्रिशिएट करता हूँ मिनिस्टर मोहतरम ज्ञानचंद इस्लानी साहब को और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स और नॉलेज फोरम वालों को कि इन्होंने आज बेहतरीन या सेमिनार का इनकाद भी किया और मिलिट्री डिपार्टमेंट की जानिब से इफ्तार का प्रोग्राम, मैं समझता हूँ यही एक बेहतरीन मैसेज है इंटरफेथ हारमोनी का। यहाँ आज का सब्जेक्ट था कि सिंध में इंटरफेथ हारमोनी को कैसे प्रमोट किया जाए। मैं यही कहूँगा कि सिंध की धरती अमन और मोहब्बत और भाईचारे की धरती है। हम तमाम मज़ाहिब के लोग यहाँ आपस में मोहब्बत और भाईचारे के साथ रहते हैं। अपने मजहबी जितने भी रिलीजियस इवेंट चाहे ईद वगैरह हों, हम आपस में सेलिब्रेट भी करते हैं। मैं ये कहूँगा कि हमारी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही एक इंटरफेथ हारमोनी का बेहतरीन मिसाल है कि उसके गुलदस्ते में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने वो गुलदस्ता सजाया था जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोग सहते हैं। उसमें मसीह भी मौजूद है, हिंदू भी मौजूद है, पारसी भी मौजूद है और पूरे मुस्लिम भाइयों के साथ जमहूरियत के और इंसानियत के लिए काम करते हैं। मैं समझता हूँ सिंध के अंदर एक वो अनासर भी मौजूद है जो मजहबी बलासमी फैलाते हैं और अक़लियतों में एहसास कमतरी का एहसास दिलाते हैं। वो मैं समझता हूँ कुछ बैरूनी अनासर की साजिशें उसको दूर करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ उस मुल्क में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से वापस बल्कि जो है वो मंजूरी वो ज़रूरी है। अक़लियतें यहाँ पर मैं समझता हूँ जो तमाम मज़ाहिब की बहुत बड़ा एहतराम करते हैं। हम आपस में हमेशा हर मज़हब का लोग यहाँ पर मुस्लिम हो तो हिंदू मज़हब के लिए या मसीह मज़हब के लिए मोहब्बत रखता है और उतने ही हमारे हिंदू भी तमाम मज़ाहिब की एहतराम करते हैं। मैं समझता हूँ कि इस्लाम एक बेहतरीन मज़हब है, उसमें इंसानियत का दर्ज दिया गया है। रब्बुल आलमीन है वो इंसानियत के लिए ही उन्होंने दर्ज दिया है खिदमत का। मैं समझता हूँ हुकूकुल इबाद के लिए बेहतरीन दर्ज दिया गया है। तो यहाँ इस मुल्क में सिर्फ यही ज़रूरत है कि उन अनासर को ख़त्म किया जाए जो यहाँ पर मजहबी फसादात फैलाते हैं। शुक्रिया।